सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब हम पट्टी बनाने लगे हैं जो सामने लगती है कमीज़ के, जो सामने बैन के साथ जो बटनों वाली और काज वाली पट्टी होती है वो बनाने लगे हैं। ये 1 इंच चौड़ी है जी, 1 इंच चौड़ी और लंबाई है 13 इंच इसकी लंबाई है जी, और 1 इंच ये चौड़ी है। ये उसी तरह इसका चिपकने वाला हिस्सा नीचे लगा देना और ऊपर से इस्त्री लगाकर आपने एक साइड पर सिलाई के लिए जगह भी छोड़ देनी है। ये हम काज वाली पट्टी कर रहे हैं जिसके ऊपर काज लगने होने हैं। ये जितनी पट्टी थी नीचे उसी हिसाब से हमने इसे मोड़ा 1 इंच। आप इससे भी सिलाई वाला हिस्सा आधा इंच रखते हुए जितनी ये इसकी लंबाई है यानी कि 13 इंच उतनी हमने काट लेनी है। इंच आधा इंच आपने हमेशा ऊपर रखनी है ताकि ये सिलाई में जो चीज़ आए उसे ये कवर करे। ये काट हमने लगा दिया। ये देखें यह किस हस्ते लाई देने जी, मतलब वो पट्टी अंदर चली जाए ना। ठीक है, ये पट्टी अंदर यहाँ से चली जाए तो इसलिए ये काट लगाते हैं। अब इसी तरह इसे ऊपर रख कर अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। ये अंदर की तरफ फोल्ड करनी है चेपी के ऊपर, नीचे नहीं करनी चेपी के। ये हमारी जी काज पट्टी भी अब हो गई है रेडी। ये जो हमने अंदर ये बैन के लिए टक लगाया है तकरीबन कितना को 1 इंच लाई था जी, आधी इंच भी रखना जी। ये बैन के लिए हमने टक बनाया, ये आधी इंच होगा। ये देखें ना, ये इसकी अब शेप आपको नज़र आना शुरू हो गई। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपने किया जो पट्टी के अंदर जाता है, ये वाली इसके अंदर जो चला जाएगा। और ये पट्टी तैयार हो गया। ये टक से लेकर यहाँ तक ये 13 इंच है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। और तैयार होने तो बाद कितनी रह जाती जी? तैयार हो गई है जी। बस ये तुहाडी बार बार जी नज़र आनी है ना, वो तैयार है। ये अब पट्टी हमारी तैयार हो गई। उन बटना वाला पासा जी, अब ये बटनों के लिए हम करने लगे हैं जी। इसका होगा आधा इंच के पौना इंच जी, आधी इंच इसकी, आधा इंच इसकी चौड़ाई होगी जी। और लंबाई इसकी जी, जो ये हमने 13 रखी थी उसकी 12.5 या 12 हो जाएगी। ये बटनों वाली पट्टी हमेशा उससे छोटी होगी, 1 डेढ़ इंच। तो ये हमने अब बटनों वाली पट्टी तैयार कर रहे हैं। इसमें भी ये हमने काट रखा है थोड़ा सा आधे इंच का कॉलर के लिए। दबाव इतना ज़्यादा नहीं रखना, बस एक हिसाब से रखना दबाव आपने। ये अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जितना। अब जो साथ में फालतू कपड़ा है वो उतार देना है और दबाव वाला कपड़ा रख लेना आपने। इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देना। ये हमारी बटन वाली पट्टी भी अब हो गई है जी रेडी। ये जो ऊपर से हिस्सा हम थोड़ा सा काट रहे हैं, ये कॉलर वाला जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये आधा इंच तकरीबन अंदर आएगा दबाव। और इस तरह आपने इसे काट लेना। ये जो एक हिस्सा अंदर मोड़ दिया, ये हमारी बटन वाली पट्टी भी तैयार हो गई। ये अब हमारे जी काफ बागली पट्टियाँ तैयार हो। अब हम पट्टी लगाने लगे हैं जी।
पट्टी के लिए एक ही निशान लाया जी, कटाई करनी है इतों कटाई करनी है। या कितनी इंच बाद कटाई करनी है? अंदाजा ने याद है ना, पट्टी तो एनी 1 इंच छोटी कर दो। हाँ, पट्टी जो, हाँ जो 13 इंच हमने बनाई थी उससे आपने पौने इंच तकरीबन छोटी कर देनी है और सेंटर से थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये देखें, सेंटर से ये देखें, ये सेंटर तो और जगह पर था, हमने थोड़ा सा उससे कपड़ा बढ़ा रखा है। और ये लेफ्ट साइड तक इतना खब्बे वाले पास है। और इस तरह खोलनी है, खोल कर इसके अंदर कपड़ा दे देना, कपड़ा देकर इसे हमने सिलाई कर देना। ये हमने इसके धागे काट रहे हैं, सेट कर लें। अब ये पट्टी सेट कर रहे हैं जी, बराबर तक, ऊपर तक गला, ये हर चीज़ बराबर एक दूसरे से आए। अब ये जो हमने बटनों वाली काज वाली पट्टी बनाई है, अब हम उसे रखेंगे, ये इसके बराबर किया जी। बराबर करने के बाद ये हमने पेंसिल से निशान लगा लिया और उसका हल्का सा मुंह ऊपर से काट लिया, जितनी ये बराबर आई है, ये नीचे वाली और ऊपर वाली के साथ मिक्स जी बराबर। हाँ जी, ये निशान बराबर का लगा दिया। अब दूसरी के अंदर भी इसी तरह साइड से खोलेंगे इसे, जैसे हमने बटनों वाली खोल ली थी, खोल कर उसके अंदर ये रख देनी है। ये निशान जो लगाया है उसके ऊपर रख कर हमने इसे सिलाई करना शुरू कर दिया। ये भी तकरीबन आधे इंच के करीब इसके अंदर आएगा। जैसे ये हम दे रहे हैं अंदर काज वाली पट्टी, इसी तरह बिल्कुल हमने बटनों वाली पट्टी भी अंदर दी है, जो हमने जगह मोड़ी हुई थी वो आधा इंच तकरीबन अंदर देते रहे हैं और उसके ऊपर सिलाई करते रहे हैं। देकर सारा जैसे बटनों की पट्टी लगाई उसी तरह। ये हाँ जी, ये जो कट लगाया था वहाँ तक आ गया ये मोड़ा। इसे बराबर ऊपर से चेक कर लिया कि बराबर है, अब नीचे से इसे सिलाई कर देनी है। और यहाँ सेंटर में इसे क्रॉस कर देना। ये अब हमारी जी पट्टी लग गई है, पट्टी अब हमारी तैयार हो गई है। बराबर जोड़ना, ये बराबर हमने ये रख कर देख लिया, ऊपर से तीरे के साथ बराबर आ रहा है, नीचे से ये कॉलर के साथ बराबर आ रहा है। सेंटर करके आ गए। हाँ जी, ये पट्टी का अब सेंटर किया, सेंटर करके अब निशान लगाने लगे हैं। यह किस वास्ते निशान लाए ने जी? यह काज वास्ते निशान कर रहे हैं जी। पहले पट्टी ਨੂੰ सेंटर करना, फिर इससे एंड तक जाना है, उसका सेंटर कर लेना, और फिर जो पहला निशान लगा उससे ऊपर तक सेंटर कर लेना। इस तरह आपके बटनों का सेंटर बन जाएगा। और एक एज पर ये देखें, सबसे पहले जो आपने किया जी कि पूरी पट्टी का आपने सेंटर ले लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपने इस पट्टी से लेकर यहाँ तक इसका सेंटर कर लिया, ये निशान लग गया। उसके बाद यहाँ से और दरमियान में से सेंटर कर लिया, ये निशान लग गया। अब 1 2 3 और ये 4 बटन हमारे लग जाएंगे, यहाँ पर हम काज करवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कांच वाली और बटन वाली पट्टी आप लगाना आ गई होगी। इंशाल्लाह अब एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा जी। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।